हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सलूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्ज़ाम टाइम में कैसे विद इन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट से कैसे आंसर आएगा या वाई ऑप्शन कैसे आंसर आएगा। इसमें देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सलूशन। इसमें आप सीखिए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ये दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट है। इसमें इस सीरीज़ में ये फुल मॉक एक फ्री दिया गया है टेक्स्ट बुक का लाइव। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने एक लगाया था मॉक टेस्ट, उसका दूसरा मॉक टेस्ट है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। चलिए इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है। इसमें 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 50 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ये इसका सिलेबस होता है। इस मॉक टेस्ट में ये होता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। जिस पार्ट से आता रहेगा वैसे ही हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, इसमें 90 मिनट बोलते हैं। जीएस का पोर्शन खुला तो हम जीएस को सॉल्व करते रहेंगे। देखिए, हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? देखिए, हिकी हकेसन, रीता फारिया, अनिका नील्स, सेनेरिक कावागुची। आई थिंक इसकी हिकी हकेसन, क्योंकि इनको 1951 में इंग्लैंड में ये प्रतियोगिता हुई थी। करंट अफेयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अभी सभी टीचरों ने पढ़ा है। अगर आप करंट से रिलेटेड होंगे तो आपको ये जानकारी पता होगी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, जैसा कि कल आपको बताया था, कल आपकी मॉक टेस्ट में, कि 2011 की जनगणना एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इसके सारे PYQ चार्ट के रख लेने हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। कल के मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कल के मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट दिया तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना भारत का जनसंख्या घनत्व 382। क्वेश्चन नंबर अगला। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास लिया गया है। किससे लिया गया है? सरस्वती चंद्र से, दुर्गेश नंदी से, आनंद मठ से, विसवरीक्षा से। बहुत ही सरल क्वेश्चन, कल ये भी मॉक में आया था। ठीक, कल के मॉक टेस्ट में ये भी क्वेश्चन था। किससे लिया गया? आनंद मठ से। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या था? प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, और इसका भी स्थान है 159 रैंक। ठीक, ऑल इंडिया कंट्री में 151 रैंक होगी, सुधार होके आया। ठीक, तो ये प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इसकी थीम क्या थी? लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, मीडिया में डिजिटल परिवर्तन, प्रेस का बदलता रूप। आई थिंक प्रेस का, लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, प्रेस, ऑप्शन नंबर ए शायद हो सकता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बढ़ाई मंदिर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। ठीक, जुगर रुस्तम सवाल। ये वहाई मंदिर को बोलते हैं लोटस टेम्पल। अब आपको याद आ गया होगा कि वहाई मंदिर कहाँ पे स्थित है। इसको बोलते हैं लोटस टेम्पल। और लोटस टेम्पल कहाँ पर है? नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट को रंगीला कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला को रंगीला कहते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PYQ क्वेश्चन, पिछले कई मॉक में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। PV नरसिम्हा राव। जब इस समय गृह मंत्री थे, इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उड़ीसा के 28 वर्षीय अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है। कि क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता थे, लेखक थे या राजनीतिक थे? उड़ीसा के 28 वर्षीय अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो क्या अभिनेता होंगे? नो चांस, अभिनेता नहीं हो सकते, क्योंकि अभिनेता थोड़ा ना ग्रामीण, वो तो एक्टिंग में देगा। लेखक अपनी कविताएं लिखेगा। राजनीतिक हो सकते या सामाजिक कार्यकर्ता। ग्रामीण विकास किया तो शायद
राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। चलिए मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। टी एस विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस राष्ट्रीय वाद्यन से जुड़े थे? टी एच विनायक राम। पीवाईक्यू क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में, घटम से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय की गारो खासी जयंतियों द्वारा मनाया जाता है? मेघालय की लोसर सिक्किम का है, लोसर तो होगा नहीं, ठीक। वांगला, हाँ, बगल मिला के घायल कर दिया, बड़ी फेमस थी है इसकी तो, बांग्ला मेघालय का। IAAF 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का, ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले मॉक में आया था, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पिछले कई बार मॉक में आ चुका है। इसका आंसर वेब्स है, मैंने वहीं से रट लिया था क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया था। लक्ष्मी प्रिय महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? लक्ष्मी प्रिय महापात्र ओडिसी। पीवाईक्यू क्वेश्चन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। देखिए संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का आर्टिकल, इसका आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक ली गई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। इसको बुलाता कौन है? बुलाता कौन? इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर साहब। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेंगे, ठीक। सभापति क्यों नहीं करेंगे? सभापति, राष्ट्रपति को ही सभापति बोलते हैं और सभापति सदन का हिस्सा नहीं होता है, वो तो चीफ ऑफिस, वो तो पद पर हेड होता है, इसलिए, ठीक। तो इसमें कई ऑप्शन दिया, राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। अगर उस अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे इसकी। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024, अंतरिक्ष रक्षा 2024, स्पेस शील्ड 2024, अस्त्र अभ्यास। अंतरिक्ष से रिलेटेड है तो अंतरिक्ष जैसा नाम होना चाहिए, अस्त्र तो शायद होगा नहीं क्योंकि अस्त्र। करंट अफेयर का क्वेश्चन भाई ये, स्पेस तो नहीं लग रहा, शायद इन दोनों में हो सकता है कोई सा, क्या गेस किया जाए? ऑप्शन नंबर, चलिए ए को टिक करते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा क्या निकल रहा, सही या गलत। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत में सम्मानित किया गया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू 2001। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण में किस स्थान पर हुआ था? फैजपुर। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, 1936-37 में फैजपुर, पीटी नेहरू ने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समानता हरवे को उपन्यास के लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसके लिए ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रख्यापित की गई थी 1971 में। तो देखिए भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक, युद्ध, इसमें जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो 1971 में तो है नहीं, आई थिंक 1968, नई शिक्षा नीति 1968, द्वितीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, इसका आंसर होगा 1968। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला, फेमस क्वेश्चन, सभी को पता, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखें, लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किए गए इन फ्लैट आवास का नाम क्या है? हैप, लूना, स्पेस डोम, स्काई डोम, नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किसने डिजाइन किया था? मुंबई ने एडविन लुटियंस ने तो संसद का निर्माण किया था, ठीक, एडविन लुटियंस। और ये जॉर्ज विंटेड या FW स्टीवेंस? इसका आंसर आई थिंक FW स्टीवेंस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश
का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है? पिछले मॉक में आया हुआ क्वेश्चन, सीआरपीएफ। आई थिंक हमने इसको पिछले मॉक में गलत किया था, हमने उसमें बीएसएफ लगाया था, इसका आंसर सीआईएसएफ है, वहां से याद कर लिया था हमने। रट लीजिए। स्कर्वी मुख्य रूप से किस विटामिन, विटामिन को भी रट लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं क्वेश्चन इससे। स्कर्वी विटामिन, स्कर्वी विटामिन सी, विटामिन B1 थायमिन, ए, ठीक, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन सी इसका राइट आंसर। स्कर्वी रोग विटामिन सी से। नीति आयोग में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग में, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको ही पता होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, तो मोदी जी ने 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया था। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जब से अभी तक नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग का कार्य क्या है? हम लोगों के लिए नीतियां बनाना, ठीक, योजनाएं बनाना। जो काम पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की स्थापना 1950, 31 मार्च 1950 में हुई थी, ठीक। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको रट लीजिए, हर मॉक में क्वेश्चन आता है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या। देखिए पिछले मॉक में यही सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 42वें संविधान, मूल संविधान में कितने थे? 0। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े के थे 10, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल और ट्रॉफियां युग्म सही सुमेलित नहीं है? बास्केटबॉल, बास्केट कप, गोल्फ नहीं, डूरंड कप। देखो पिछला क्वेश्चन आया हुआ, डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। आपको ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है आपको, इसलिए एक गलत हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, जिसमें 2 होगा वो तो गलती होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। बास्केटबॉल का संबंध बास्केट कप से। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव? राजस्थान का। फेमस क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति का वेतन के बारे में संबंधित है? देख लीजिए अनुसूचियों का क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। सेकंड में वेतन, थर्ड में शपथ, फोर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 में SC/ST प्रशासन, 6 में स्पेशल राज्य, 7 में सूचियां, 8 में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11 में पंचायतें, 12 में नगर पालिकाएं, ठीक। 12 अनुसूची हो गई आपकी। तो भारत के संविधान वेतन किसमें है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सभी का वेतन किसमें है? अनुसूची नंबर 2 में, द्वितीय अनुसूची में वेतन है। कार का मात्रक, सिंपल क्वेश्चन, न्यूटन इंटू मीटर। साइंस में तो हमने रट रखे जितने क्वेश्चन आए हैं, PYQ में क्वेश्चन आते रहते, रट लेते। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। किस अवतार के रूप में जाना जाता है बताइए भाई आप लोग? 6वें अवतार, 7वें अवतार, 8वें अवतार या 9वें अवतार में? आई थिंक इसमें होगा 6वें, याद नहीं आ रहा। पहले तो मकर के तो पहला तो कूर्म अवतार था, फिर मछली में, फिर राम परशुराम, 5वें, 6वां लेके चल रहे। आई थिंक 6ठा अवतार होगा इनका, गेस करके चलते हैं, कंफर्म नहीं। भारत के किस राज्य में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी है?
सबसे अधिक राजभार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले मॉक में आया था, उसमें हमने गलत किया, उसमें हमने दिल्ली लगाया था, लेकिन सबसे अधिक बार महिला तमिलनाडु में बनी है। ठीक, वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। वह दर जिसमें रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, इसमें है रेपो रेट। रेपो रेट पे रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को देता है, और वाणिज्य बैंक जो पैसा रिजर्व बैंक को देता है, तब रिजर्व बैंक बैंकों को रेट देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इकोनॉमिक्स का फेमस क्वेश्चन, रट लीजिए, आपको हमने तो ऐसे रट रखा है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों को पैसा देगा तो उस पर रेपो रेट लगेगी। जब वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक को अपना पैसा देंगे, जब रिजर्व बैंक उस पैसे का ब्याज देगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। पूछा क्या गया है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, यानी रेपो रेट पे देगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले इमान खालिद को मेडिकल रिपोर्ट में पुरुष होने की पुष्टि हुई है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं होता है? परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं होता है। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में जब जनगणना आती है उससे एक साल पहले आता है। जैसे 1981 में जनगणना आई तो ये 1980 में परिसीमन होगा। आप परिसीमन जैसे 2021 की जनगणना का परिसीमन कब होगा? 2026 में परिसीमन होगा। 2026-27 में जनगणना के आंकड़े आएंगे। परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश। परिसीमन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इनका काम चुनाव कराना है। अच्छा क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सिंपल क्वेश्चन। केरल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे? आई थिंक जनरल मार्क लेली, जनरल कीथ केलांग, जनरल डेविड पेरिटियस, जनरल माइक क्लीन। आई थिंक करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया, स्किप करके चलते हैं, बाद में देखेंगे। जो डोमिनियन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनियन गणराज्य ने दिया है, तो इसका क्वेश्चन होगा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों वो डोमिनियन है तो डोमिनिका शायद होगा। कांडला पोर्ट का नया नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। सिंपल क्वेश्चन, कई बार आया हुआ। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय नागरिकों को अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार? आर्टिकल 19। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत कांड। आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को अंतःकरण की स्वीकार करने की क्षमता होती है। आर्टिकल 19 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है? बॉक्सिंग में किसका उपयोग किया जाएगा? अपर कट तो क्रिकेट से हो गया, वंडर चक्कर तो सुना नहीं, ड्यूस, शायद ड्यूस तो नहीं, आपस में बॉक्सिंग करते हैं। वंडर चक्कर, माइलेट, आई थिंक इसका आंसर ड्यूस। चलिए देखते हैं बाद में क्या होता है। यदि कोई क्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वह इससे गुजर रहा है। यदि कोई क्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह इससे गुजर रहा है। आई थिंक ऑक्सीजन है तो शायद ऑक्सीकरण होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। दिल्ली में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को क्या कहा जाता है? ऊसर, इक्ता, खरास, सैन्य। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को क्या कहा जाता है?
इक्ता, जो भूमि दी जाती है, ऊसर तो नहीं, खराज कर नहीं, हुंडी नहीं, आई थिंक इक्ता शायद। देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मुद्रा बाजार के सुधारों की सिफारिश की थी? सुब्रमण्यम समिति, बाबू समिति, मुद्रा बाजार, नरसिम्हनी समिति थी शायद, बैंक से रिलेटेड। देखते हैं क्या है। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। अच्छा क्वेश्चन है। बेलन वगई, तिरुनामाटुकनी, सालाबो, ब्रह्मदे, क्या हो सकता है? बेलन वगई सही है। उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रभावित करता है? उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व, अच्छा ये तमिलनाडु को, क्योंकि उधर से आता है ना, पश्चिम साइड से, उत्तर पूर्व से आता है। सबसे पहले तमिलनाडु के कोरामंडल तट पे बारिश होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबको पता होगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का पड़ोसी देश चाइना के पास है। सबसे ज्यादा यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर तो सैफ की करीना, यहाँ से याद किया था। चाइल्ड है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड करके कुछ इसका है फुल फॉर्म। तो इसमें यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ओजोन का स्रोत, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको ही पता होगा। O3 और 48 1921 का मोकला विद्रोह, फेमस क्वेश्चन, मौके में कई बार आया हुआ। चलिए ये हुई रीजनिंग, जीएस का पोर्शन समाप्त। ज्यादा अटेंडिंग हो गई। चलिए अब ये रीजनिंग का पोर्शन चालू हो गया। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक 4 अक्षर वाला अंग्रेजी शब्द एप्री के शब्द के दूसरे, छठे, 8वें और 10वें अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो देखिए इसका दूसरा अक्षर निकालिए। जीएस में ज्यादातर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे पिछले मॉक के। शब्द के दूसरा अक्षर क्या है? आर। छठा अक्षर क्या है? 1 2 3 4 5 6 टी। और क्या? 8वां, 7वां, 8वां सी। और 10वें, 9वां, 10वां यू। कई अक्षरों से बनाया जा सकता। देख लीजिए डक्ट होता है क्या? ट्रक, आर्ट, क्या बनेगा? देख दिया कर्ट। कर्ट तो कुछ सुना सुना लग रहा है, CURT। आई थिंक इसको ही लेके चलते हैं, कर्ट। जीएस में भी देखेंगे बाद में टाइम मिलेगा तो। छिपाना शब्द का संबंध प्रकट करना से है, उसी प्रकार जैसे समान, इसका इंग्लिश में देखते हैं क्या है। Conceal is related to disclose, is same way the identical is related to identical with distinct, identical समान का भिन्न से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नीचे 2 संख्याएं समूह दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या समूह में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या, यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड देखना है आपको। इसमें देखिए क्या आ रहा है। पहले इनका सबसे पहले आप क्या फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए, आप इसका डिफरेंस देखेंगे। 17 19 का डिफरेंस, यानी इसमें हो रहा है +2, 19 में -3 +4। ऑप्शन इसमें भी देखिए 22 +2 -3 +4। ऐसे ही करके देखिए 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में -3 करेंगे 14, 14 4 18, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मिल गया सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या, ये 2 दिए गए हैं आपको, इनको फर्स्ट का फर्स्ट है या सेकंड, कुछ दोनों में ऐसा रूल लगे जो दोनों में फॉलो होता है, उससे देखेंगे क्या है। 12 5 17, 12 + 5 यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, इनको जोड़ेंगे 12 5 17, इसमें गुणा 2 करेंगे 34 आ रहा। हाँ अब ऐसा इसमें भी फॉलो करके देखेंगे। 6 और +3, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 का गुणा करेंगे 9 2 18, फॉलो हो रहा। अब इसमें देखेंगे ऐसा क्या है। 4 2 6, 6 में गुणा करेंगे 2 का, यानी ये 12, नहीं फॉलो हुआ। 3 2 5,
3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10। फॉलो हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लॉजिक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। पी एच क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है। पी एंड क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। और पी एंड क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ई ए की पुत्री है। ई ए की पुत्री निकालनी है ना, क्या निकालना है, ई ए की पुत्री पूछ रहा है। इसमें रखिए ऑप्शन में मान, फिर निकालिए ई ए की पुत्री है। देखिए ए एच बी का अर्थ क्या है, ए एच बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ए जो है ना पत्नी है बी की, ये पत्नी तो है, पति हो गया। वी डॉलर सी डॉलर वाला देखिए, वी डॉलर सी का अर्थ है वी सी का पिता है। जो वी है ना ये सी का पिता है, एक पीढ़ी नीचे आएगा। सी एट द रेट डी का अर्थ है, सी एट द रेट डी का अर्थ है सी डी की बहन है। सी जो है ना बहन है डी की, ठीक। डी एंड डी का अर्थ है, ये देखिए डी एंड डी का अर्थ है डी क्यू का भाई है। जो डी है ना ये भाई है क्यू का, ठीक। पूछा क्या गया है, डी भाई है क्यू, क्यू की जगह ई है तो यहाँ ई आएगी। उसने पूछा है ई ए की पुत्री है। ए की पुत्री पुत्री कुछ जेंडर क्लियर हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें रख के देखिए, ए एच बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए पत्नी है किसकी, बी की, तो ये पति हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए वी डॉलर सी का अर्थ क्या है, वी सी का पिता है। जो बी है ना पिता है सी का। सी एंड ई का अर्थ क्या है, सी ई का भाई है। जो सी है ना भाई है ई का। ई एंड डी का अर्थ क्या है, ई एंड डी का अर्थ है ई डी का भाई है। जो ई है ना ए एच बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। वी डॉलर सी का अर्थ है वी सी का पिता है, बी सी का पिता है, ठीक। सी एंड ई का अर्थ क्या है, सी जो है ना ई का भाई है, ठीक। और ई एट द रेट डी का अर्थ है ई जो है ना डी की बहन है, ये बहन है डी की। पूछा क्या है उसने, ई ए की पुत्री है किसकी, ए की। ये पिता तो ये माता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाते काफी टाइम हो गया। यू टी की पुत्र वधू है, टी के की पैतृक दादी है। टी का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री है। टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री आई और जे है। आई परिवार में पुरुष सदस्य है। यू जे से किस प्रकार संबंध, जो टी है ना इसकी केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। आई और जे, आई परिवार में पुरुष है तो आई जो है ना ये पुत्र हो गया और जे पुत्री हो गई, ठीक। यू टी की पुत्र वधू है। जो यू है ना टी की पुत्र वधू है तो इसकी पत्नी होगी, जब तो पुत्र वधू होगी भाई। ये माइनस है, ये पत्नी हुई आई की, जब तो पुत्र वधू होगी। टी के की पैतृक दादी है। जो टी है ना के की पैतृक दादी है, ये माइनस है, के की पैतृक दादी, जब तो इसकी दादी होगी पिता की तरफ से। टी के की पैतृक दादी है। टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। तो यू जे से कैसे संबंधित है, यू जे से, जिससे पूछा गया वहां से लगी जे से। तो जे की क्या है ये भाभी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचानिए। बेजोड़ निकालिए। एक जे एस कितने पर 8 पे, एल 12 यानी प्लस 4, के 11 पे, 14 पे, प्लस 3 हो रहा है इसमें, जी 3 पे, सी 3 पे, जी 7 पे, प्लस 4 हो रहा। यू 21 पे, वाई 25 पे, प्लस 4 हो रहा। इस सब में प्लस 4 हो रहा है, इसमें प्लस 3 हो रहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में प्राइज को ये लिखा जाता है और थिंग को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में स्लाइड को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए इसमें अप्रोच रहती है कि सबसे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट देखेंगे फिर लास्ट ऑफ लास्ट को देखेंगे। ई को क्या लिखा 5, इसमें देखिए के को क्या 8 11 लिखा, नहीं के को 8 लिखा है, इसका मतलब कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है। आप पी से देखिए, पी को लिखा है 5, क्या होता है 16, 6 में 1 गया, शायद इनका ऐसे लिखा आर का 18, यानी 6 में 1 गया 5 आ गया, 8 में 1 गया 7 आना चाहिए 16 आ रहा।
ये लॉजिक नहीं लग रहा है। दूसरा लॉजिक चेक करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक ये है कि इसको वर्ड को सीक्वेंस में लगाया है शायद। ई आई, फिर आएगा पी, फिर आर, फिर जेड। ई कितने नंबर पे? 5 पे आई, 9 पे पी, 16 पे आर, 18 पे जेड, 26 पे आया। 5, 9, 16, 18, 26। इसको भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? एच आई के एन टी। एच कितने नंबर पे? 8 पे आई, 9 पे के, 11 पे एन, 14 पे टी, 20। मिल गया लॉजिक। इसमें भी इसको ऐसे लगाई दी सीरियल से। ई कितने पर? सबसे पहले डी आएगा 4 पे, फिर ई, 5 पे आई, 9 पे एल, 12 यस, 19 पे। 45, 91, 2 से 19। 45, 91, 2 से 19। 45, 91, 2 से 19। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नीचे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। दी गए प्रश्नों से एक विशिष्ट क्वेश्चन है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा, और इसको क्या लिखा जाएगा, जोड़िए। सबसे पहले ऐसा दिया है तो आप सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 3 + 1 + 20, यानी 20, 3, 23, 1, 24। देखिए इसमें 2 प्लस हो रहा है। अब इसमें निकाल के देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर दूसरा लॉजिक होगा तो दूसरा लगाएंगे। पहले निकालिए। डी कितने पर? 4 पे, ए 1 पे, एम 13 पे, ए 1 पे, जी 7 पे, ई 5 पे। जोड़िए। 13, 1, 14, 4, 18, 1, 19, 19, 7, 26, 5, 4, 1, 5, 5, 13, 18, 18, 1, 19, 19, 7, 26, 26, 5, 31। इसको 31 लिखा गया है। ठीक, यानी इसमें क्या किया गया है? 24, इसको 31 आ रहा है। इसको जोड़ के लिखेंगे क्या आ रहा है। इसमें तो प्लस नहीं हुआ, इसमें 2 क्यों प्लस हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द थे, उसमें 3 थे, इसलिए 2 प्लस हुआ। इसमें देखेंगे डी कितने पर? 4 पे, यू 21 पे, +4 +5, 19। 4, 1, 5, 4, 9, 5, 14, 14, 23, 23 के 3 यहाँ से लगे 2, 3, 3, 2, 5, 53, 53। इसमें 2 प्लस हो रहा है। 53, 2, 55। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये इसमें क्या कर रहा है? अच्छा, इसकी मिरर इमेज बना रहा है। क्या है ये? फ्लैग इधर है, फ्लैग इधर आएगा। ये बॉक्स है, ये यहाँ पर आ जाएगा। बॉक्स इसमें यहाँ। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फ्लैग इधर, ठीक। बॉक्स भी इधर, ये भी इधर। नीचे क्या गलत है? इसमें फ्लैग नहीं है, इसमें फ्लैग इधर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उस फिगर का चयन कीजिए जो दिखाकर सीडी को आए। इन क्वेश्चनों में आप मिरर इमेज बनाना देखिए, बस सीधे मिरर इमेज। अब जैसे ये यहाँ पर है, इसने पूछा है, इसमें इसको रेखा के हिसाब से मिलाएंगे तो कौन सा बिंदु आएगा? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। जब इसकी मिरर इमेज बनेगी, यहाँ पे शीशा लगेगा तो ये ऐसा, यहाँ पर ऐसा जाके ऐसा बन जाएगा। ऐसा देखिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़िए। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा को करिए। किसको किसको बदल रहा है? प्लस माइनस को। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा। 8 से 8 3, 24, 16 प्लस 55 माइनस 105 दूनी 2 से 10। इसको इसमें जोड़ दीजिए। 55, 2 से 10 इसमें माइनस करिए। पहले 5, 2, 7, 5, 4, 9, 397, 2 से 10, 7, 8, 187। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलना चाहिए? बदल दिए। सबसे पहले रखिए प्लस, गुणा और प्लस को बदलिए। गुणा और प्लस को यहाँ गुणा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ गुणा करिए, यहाँ प्लस करिए। -10 पूरे में भाग 3 से करिए। गुणा करेंगे 129 नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा।
गुणा और भाग को बदल के देखेंगे, गुणा और भाग। ठीक है, 49 प्लस यहाँ भाग लग जाएगा और यहाँ गुणा 4 माइनस 10। ठीक, पूरे में गुणे 3, 49 39 10, 49 में 4 गया 45, 49 4 53 माइनस 10 यानी 43 पूरे 3 3 3 9 3 4 12। राइट, किसको बदला है? गुणा और भाग को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। एक घन की 3 स्थितियां ए के विपरीत पूछा गया है। विपरीत पूछा गया, दोनों में से कॉमन पकड़िए। इसमें कॉमन है डी, इसमें डी कॉमन, इसमें भी डी कॉमन है। इसको घड़ी की दिशा घुमा दीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए। इसका आएगा ई ए, इसमें सी, और यह पूछा किसका? ए का। ए का विपरीत एफ। वेरी इजी क्वेश्चन, एफ। आगे बढ़ते हैं। इसका क्या पूछ रहा है? दिए गए नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें एक छोड़ के एक विपरीत होता है, जैसे इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये, यानी 4 का विपरीत कितना है? 4 का विपरीत 3 है, और 2 का विपरीत 5, और 6 का विपरीत 1। पांसा में दोनों विपरीत एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, जिसमें जो आ रहा है उसको वैसे करेंगे फिर। यानी 4 का 1, इसमें क्या आ रहा है? 1 का विपरीत, 2 का विपरीत 5 आ रहा है। ये 2 है, ये 5, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2 का 3, इसमें 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3। पूछा क्या है उसने? कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? ये तो बनाया जा सकता है, 5 4। ठीक, ये भी बनाया जा सकता है। नीचे वाला नहीं बनाया जा सकता। 6 का विपरीत 1 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 का 1 है। देखिए इसमें 6 का 1, नीचे वाला नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी 4। 6 सदस्य जिनके शुरुआती अक्षर इतने इतने एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर सम्मुख दूसरे समान दूरी बैठ, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, पी बी और यस के ठीक बीच में बैठा है। मेज है वृत्ताकार, बनाइए वृत्ताकार मेज। वृत्ताकार मेज बन गई। कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति, केंद्र की ओर मुख है। ठीक, पी बी और यस के ठीक बीच में बैठा है, एन के और ओ के ठीक बीच में बैठा, बी के निकटतम दाएं बैठा, बी है ना, के निकटतम दाएं बैठा, ओ यस के निकटतम दाएं बैठा है। ठीक, फिर यहाँ देखिए, पी है ना, बी और यस के ठीक बीच में बैठा है, पी बी और यस के ठीक बीच में, ओ यस के निकटतम दाएं, ओ यस के निकटतम दाएं, ओ यहाँ बैठा। बच्चा कौन? पी भी हो गया, एन, एन यहाँ बैठ गया। पूछा गया ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर पी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उस समूह का चयन कीजिए निम्न के संख्या प्रश्न पर प्रस्तावित करेगी। देखिए क्या पूछ रहा है। 5 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यानी यहाँ बाई आएगा। एक्स वाला ऑप्शन कैंसिल, एक्स वाला ऑप्शन है कैंसिल। दूसरा देखिए, 12 में 4 गया 8, 8 में 4 गया 4, 4 में 4 गया 26, 26 में 4 गया 22, वाई वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से मिला। दी गई श्रृंखला को पूरा करिए। क्या करना है? पहले काउंट करिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 दिए हैं। अब भरिए आपको, जैसे के से पहले बी है, बी के बाद एल है, तो यहाँ एल भर दीजिए। ठीक, एल के बाद ए आया तो यहाँ ए भर दीजिए। ठीक, एल के बाद ए आया तो ए एल वाला देखिए ऑप्शन कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक ही ऑप्शन बचा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को देखिए कौन पूरा करेगा, क्या बोल रहा है। ये वाला यहाँ पर है तो यहाँ, फिर क्या हुआ, आपस में बदल लेना। ये यहाँ पर आया, ठीक, ये इधर बढ़ गया तो ये ऊपर चला गया, इससे ये इधर बढ़ा, यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ बढ़ा तो ये यहाँ आ गया। ठीक, फिर ये यहाँ गया और ये बढ़ के यहाँ आ गया। अब ये यहाँ आएगा, तीर यहाँ जाएगा, बिंदु यहाँ पर, तीर यहाँ पर। ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ, बिंदु यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगला सवाल, क्या पूछ रहा है? फिगर बनानी है। इसका क्या बोला, ये यम एन है ना। अच्छा ये इधर आ गया, ये वाला उठ के इधर आ गया, ये वाला उठ के इधर गया। अब क्या आएगा, ये वाला उठ के यहाँ गया, ये वाला नीचे आ गया, एक एक हिस्सा नीचे जा रहा है ना। अब ओ यहाँ होगा और यन यहाँ होगा, यहाँ होगा ओ, यहाँ होगा यन, यहाँ होगा पी एम, एन ओ एम पी, एन ओ एम पी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी वाला ना, ठीक। सभी पक्षी मानव है, बनाइए। जो पक्षी वाला है ना, सभी पक्षी मानव के अंदर है, ठीक। और सभी पक्षी पशु हैं, जो सभी पक्षी हैं ये पशु हैं, ये मानव है। क्या पूछा, कुछ पशु मानव है, कुछ पशु मानव है, सही है। सभी पशु मानव है, सभी पशु मानव है, सभी पशु नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल एक आंसर करता है। चलो का क्वेश्चन, सभी पेन पृष्ठ हैं, यानी पेन, सभी पेन पृष्ठ हैं, कोई पृष्ठ कागज नहीं है, कागज का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, कागज नहीं है। कुछ पृष्ठ पेन है, कुछ पृष्ठ हो सकते हैं बिल्कुल, कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। ऑप्शन नंबर केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, क्या दिया गया है, आरेख में त्रिकोण योग शिक्षकों को, त्रिकोण यानी त्रिभुज, त्रिभुज किसको दर्शाता है, योग शिक्षक, योग शिक्षक को दर्शाता है। और व्रत अनुभवी, एक्सपीरियंस टीचर को दर्शाता है। और आयत ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले टीचर, ग्रामीण टीचर को दर्शाता, ठीक। पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा योग अनुभवी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। योग अनुभवी टीचर यानी एक्सपीरियंस, इसमें इन दोनों में कॉमन पूछा, योग और अनुभवी, कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें। आई थिंक इसका तो ऑप्शन होगा, अच्छा नीचे दिया गया है, क्या है नीचे, ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, इस वजह से निर्धारित नहीं किया जा सकता। श्रृंखला का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अंतिम पद ज्ञात कीजिए, क्या है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 8, इनका डिफरेंस निकालिए, 36, 36 और इसका 0, 21 में 6 गया, 15, 150, इनका डिफरेंस 28 और इनका डिफरेंस 114। ये नहीं है, ये नहीं है, फिर क्या होगा, यानी ये नहीं है, फिर क्या होगा, 16 गुणे 2 32 माइनस 8 24 गुणे 3 24 3 72 माइनस 12 6 गुणे 4 6 चौक 24 2 से 40 माइनस 30। ये क्या लॉजिक हुआ, 8 12 30, ये क्या हुआ, 8 12 30, इनका डिफरेंस कैसे चला, इसका डिफरेंस तो 2 का गुणा 3 का गुणा 4 का, इसमें गुणा होगा 5 का, 1050 माइनस कितना करेंगे 8, यहाँ तो 4 का अंतर है, यहाँ 18 का अंतर आ जाएगा, 4 18 14 18 32 14 18 32 32 32 में कितना ऐड करें, 32 अंतर आए इसमें, 18 ऐड करें, 8 तो 50, यानी 1000 आ रहा है इस हिसाब से, 1000 के हिसाब से तो ऑप्शन नहीं है, नहीं कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। गुणा का नहीं हो गया, डिफरेंस का हो गया, फिर क्या हुआ, क्या पूछा, श्रृंखला का अंतिम पद कितना गुणा करें, 24 आ जाए, 16 गुणे
3/2, 2 से 8, 8 3 24, ठीक। 3/2 का गुणा हो गया 24 गुणे 3/2, 24 तो आ गया, 60 कितना आएगा 3, 2 5, 2 से 12, 12 5 60, ठीक है सीरीज। 60 गुणे फिर कितना 3 5 7, 7/2, 2 से 30, 3 7 21, ठीक। 2 से 10 गुणे 9/2, 2 से 10, 5, 9 45, 9 1 9, 9 से 45। हाँ ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा सवाल है, आपके नोट्स में जरूर नोट होना चाहिए ये, अच्छा सवाल है। क्या हो रहा है 16 गुणे 3/2, फिर 24 गुणे 5/2, इसमें ये चल रहा है गुणे 3/2 गुणे 5/2 गुणे 7/2 और गुणे 9/2, यानी 9 से 45। अच्छा सवाल है, आपके नोट्स में नोट होना चाहिए ये लॉजिक, अच्छा लॉजिक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 9 से 45। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक लेकिन 10 से कम बाइक के बराबर है। एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक लेकिन 10 बाइक से कम है। यदि एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये और 15,000 रुपये, निम्नलिखित में से कौन सबसे वैध निष्कर्ष है। अच्छा चलो, एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक है, यानी 6 से अधिक 7 बाइक होगी, तो 7 से 70,000 मान लो। 7 से 70,000, 70,000 और 10,000 से कम यानी 90। 9 हो गया, 15 नेमा 135, यानी 135, 1,35,000 तक की हो सकती हैं। तो देखिए 70,000 रुपये से अधिक, एक नाव की कीमत 70,000 रुपये से अधिक कितनी अधिक, 5 लाख, ऐसा थोड़ा ना है। एक नाव की कीमत 50,000 रुपये से कम, 70,000 से तो अधिक है, कम कैसे हो सकती है। एक नाव की कीमत 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 70,000 से तो कम होनी नहीं चाहिए। एक नाव की कीमत 60,000 रुपये और 1,50,000 रुपये के बीच, बिल्कुल राइट, क्योंकि 60,000 के बीच 6 वर्ष से अधिक है ना, 6 तो 60,000 से 61,000 तो अधिक हो गया। तो इससे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए रीजनिंग का पूरा हुआ, अब आया मैथ का पोर्शन। मैथ का पोर्शन देखते हैं। यदि P को Q से 10% अधिक अंक मिलते हैं तो Q को P से 10% की वैल्यू, 10% का मान 1/10, यानी 10 अधिक मिलते हैं, 10 से 11 अंक मिलते हैं किसको, P को Q से, तो ये है Q, ये है P, तो Q के अंक P के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, Q के अंक 1 कम है P के अंकों से, जिससे से बोलते हैं उसको नीचे बोलते हैं, गुणे 10, 1/11, 9.09%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जल्दी करते हैं। 4,250 रुपये की राशि 6% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 510 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन 4,250 गुणे दर गुणे समय बटे 100। काटिए 0 से 0, ठीक, काटिए 51 एकन 51 से काटिए, कितने बार कटेगा, 17 से काटिए, 17 3 51 30, 17 दूनी 34, 17 पना 85, 25, 5 पना 25, 5 पना 25, 5 छक्का 30, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 3 6 3 18, 18 मंथ, क्या हो गया 510, 4,250 रुपये की राशि, कितने था ब्याज, 510 रुपये ब्याज था, 4,250 रुपये की धनराशि थी, मूलधन गुणे दर समय बटे 100, ये 0 से ये 0, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, बचा 8, 17 पना 85, 3 से 2, 2 से 25 से 4, 2 से 2, टी बराबर 2 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो बेलन का आयतन होगा। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दिया ऊंचाई से, यानी उसकी त्रिज्या 1 थी, पहले बेलन की त्रिज्या 1 थी और 2 कर दी गई, तो इसका स्क्वायर होगा, ये हुई r और ये हुआ वॉल्यूम। वॉल्यूम में r स्क्वायर होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। हाइट कांस्टेंट कट जाएगी दोनों में, 1 और 2 का वर्ग 4, तो क्या होगा, उसके मूल आयतन का 4 गुना हुआ, 1 का 4 गुना। पहले आयतन 1 था फिर 4 हो गया। ठीक, तीन मित्र एबीसी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे? ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेना है। 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम में सबसे बड़ी वैल्यूज काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 चरंग 36, 6 पंच से 30, 4 से काटिए 1, 3 और 5, 3 और 5, 24 72 गुणे 5 यानी 72 पंचे 360। आंसर मिनट में है, ये निकला किसमें, सेकंड में, बटे 60, 6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 6 मिनट। नेक्स्ट सवाल, 3 की घात 2 से 55 को 28 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? देखिए 3 की घात 2 से 55 को 28 से डिवाइड किया रहा है ना, तो कैसे भी करके आपको यहाँ 27 बनाना है। तो 3 की घात 3 ले ली कॉमन, तो कितना हुआ, 3 से भाग दिए, 3 8 24 बचा 1, 3 बचे 15 बचे नीचे 28। ठीक, कैसे करेंगे, 3 की घात मान 27, 27 की पावर 85 बटे 28। अब कैसे लिखेंगे, 28 माइनस 1 की पावर 85 बटे 28। अब 28 का 28 में भाग देंगे 1, बचा कितना, माइनस का 1 की पावर 85 बटे 28 है। अगर पावर ऑड है तो माइनस में ही आएगा चिन्ह, चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो इसमें क्या आएगा, बराबर माइनस का 1, माइनस का 1 रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 28 माइनस 1 यानी 27। 1 नहीं लगाना, ऑप्शन में 1 दिया, लेकिन यहाँ याद रखना इसका आंसर 27। उससे घटाकर बताएंगे, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। ठीक, धारा के प्रतिकूल दूरी दी गई है, उसमें धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो धारा की गति v u, मतलब उसके विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता, तो इसकी गति हो गई 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, फिर पूछा धारा के अनुकूल यानी v प्लस u कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो 1 भाई चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस दी, टाइम दे दिया, स्पीड निकल आएगी यहाँ पर कितनी है, मिनट में दिया तो 60 से गुणा करेंगे, कट गया, तो कितनी लिखी, 6 किलोमीटर प्रति आवर। पूछा क्या है, स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने पे स्थिर जल में, तो आपको v की गति निकालनी है, तो v की गति इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 बटे 2 कर दीजिए, 8 बटे 2 कर से काट दिए, 4 किलोमीटर निकली धारा की गति, तो निकालिए 6 बटे 4, 6 बटे 4 है तो कितना निकला, 2 से काट दीजिए, 3 बटे 2, 3 बटे 2 निकला, तो यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि किसी दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है और आधार की त्रिज्या समान रहती है, हाइट को परिवर्तन हो रहा है और त्रिज्या कांस्टेंट है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ शंकु का आयतन। सभी कांस्टेंट है, त्रिज्या भी कांस्टेंट है, ऊंचाई हो रही है ना। ठीक, ये हो रहा है 1/3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। जिसको समझ में आया वीडियो पॉज करके दोबारा देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी से दोगुनी तेजी से दौड़ता है, बी सी से 3 गुना तेजी से दौड़ता है, तो सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। देखिए इनका रेशियो बना लीजिए, ए और बी सी का। ठीक, बी है ना सी से 3 गुना तेजी से है, तो सी को 1 मानिए, सी से 3 गुना तेजी से है बी, 3 गुना हो गया। ठीक, और ए बी से 2 गुना है, तो बी का 2 गुना 6, ये निकला। अब ए है ना, ये इनका स्पीड का हुआ। ठीक, तो उसने क्या दिया है कि ए 72 मिनट में, ठीक, तो 72 1 मिनट, एक दूरी है इसकी,
टाइम इतना है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर। ठीक, इसमें 6 का भाग दे दीजिए भाई, स्पीड से भाग देंगे जब भी तो टाइम आएगा, 6 से 12 मिनट। ये 12 मिनट में दूरी तय करेगा, सेम दूरी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 75 मतों को अवैध पाया गया। विजेता को कुल अपेक्षित मतों में से 50% मत मिले, वह 170 मतों से जीता। मतदाता सूची में कितने मतदाता नामांकित थे? अपेक्षित यानी डाले गए मतों का है क्या? आई थिंक अपेक्षित। इसको इंग्लिश में करके देखते हैं क्या पूछा है। द विनर गोट 50% ऑफ टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड, यानी जितने पड़े थे उन वोटों से। अच्छा सवाल है, क्या कहना चाह रहा है? आइए, माना कि टोटल वोट 100 एक्स, ठीक, इतने वोट मान लें, 10% कट गए तो बचे कितने 90 एक्स। मतदाता ने मत नहीं डाले और 75 मतों को अवैध घोषित कर दिया, तो टोटल वैलिड वोट 90 माइनस 75 यानी वैलिड वोट। कितने वैलिड वोट? विजेता को कुल अपेक्षित मतों से 50% मत मिले और वह इतने मतों से जीत गया। कितने मत थे? इसका 50% मत मिला और वह 170 मतों से जीत गया। 170 अपेक्षित मतों का इतना मिला और वह 170 मतों से जीत गया। इसके इतने वोट मिले, टोटल वैलिड वोट तो वैलिड वोट का 50% और 170 मतों से जीत गया, उसका डिफरेंस आ रहा है 170। ऐसा तो है नहीं, 136 वही ऑप्शन। 170 मतों से जीता है। इसको बाद में देखते हैं, मार्क को रिव्यू करते हैं, समय मिला तो देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एल पूल को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली पूल में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, एल है ना, एल 30 घंटे में भरता है और एम 45 घंटे में भरता है। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऐसे लीजिए, 15 काम 2 × 3, ठीक, 90 एलसीएम आया। 90 एलसीएम आया तो 30 दिया 90, 45 दूनी 90, ठीक। क्या पूछा है? यदि खाली पूल में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? कितने इक्वेशन? 3 2 5, 5 से भाग कर दें, 3 करना 2 18 आवर। 18 आवर में पूल पूरा भर जाएगा, 18 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए और बी के अंकों का अनुपात इतना है, बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों में अंतर 30 है तो बी को कितने अंक मिलते हैं? ठीक, देखिए, ए बी और सी का रेशियो बनाइए। ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 3:4। देखिए, बी का भी रेशियो 4 दे दिया, यानी आसान कर दिया उसने ये। अब देखिए क्या पूछा, सी और ए के अंतर। सी और ए का अंतर कितना है? 2, उसने कितना दिया? 30, तो 1 बराबर 15। तो बी को कितने अंक मिले? 15, उसमें कितना है? 4, 15 चौको 60 है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि करता है, फिर वह 18% की छूट देता है। वास्तविक मूल्य पर वास्तविक छूट कितनी थी? अच्छा, माना कि पहले उसका मूल्य होगा 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए था, उसने 8% बढ़ाए यानी 108 रुपए कर दिए। 8% की वृद्धि करता है 108, फिर उसे 18% की छूट, यानी कितने दे रहा? 82% बटे 100, ठीक। इनका गुणा करिए और 100 से निकालिए कितना छूट दे रहा है। देखिए, 108 गुणे 82 काटिए, 108 दूनी 2 से 16, 6 4 5, 6 2 8, 8856। इसका मान कितना निकला? 8856 बटे 100, यानी 2 जीरो कटने तो कितने दशमलव बनेंगे? तो अब देखिए 100 में कितनी छूट मिली है? 100.0056, 88 को माइनस करिए। भाई, इतने रुपए में बिका और 100 रुपए की वस्तु खरीदी तो छूट कितनी दी उसने? 56 में 44, ठीक। यहाँ 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, 11.44। ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, वार्षिक है, कुछ करना ही नहीं है आपको, 4% मान दिया है, 4% को निकालिए। 4% का मान 1/25, 2 किस्तें हैं बराबर, तो 25 से 26, फिर इसका वर्ग कर दीजिए, 25 का 625, 26 का 676, ये किस्त का मान है। किस्त का मान आप बराबर करें तो इसलिए इसमें 26 का गुणा करें, 26 में इसमें 25 इस पूरे में गुणा होगा तो कितना आएगा 650, 676, फिर कितना 625, 676 जोड़िए 1275। ठीक, ये किस्त का मान है। आपने पूछा क्या है, एक किस्त का मान, तो 1275 रुपये बराबर आपकी वैल्यू दी गई है। 1275 बराबर 3825। देखिए सीधा सीधा 3 गुना है। देखिए 3 पचे 15, 1 3 7 21, 1 22, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 1 3, 3825 सीधा सीधा 3 गुना है। अब 3 में गुणा करिए 676 का। देखिए 6 3 18, 8 12 यूनिट डिजिट कर दिया, सबका यूनिट डिजिट अलग है तो यूनिट डिजिट है, 8 12 आंसर आ गया। ठीक, फिर भी आप करके देख लीजिए। 3 6 18 के 8, हासिल लगे 1, 7 3 21, 1 22 के 2, हासिल लगे 2, 3 6 18 2 20, 20 28 आया। देखो यूनिट डिजिट से भी आंसर आ गया था आपका, और मल्टीप्लाई करके भी देख लिया आपने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है और अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। शेष बची 2 संख्याओं का औसत। देखिए कैसे करना है, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं, वेटेड एवरेज लगा है। ठीक, इसको काट दीजिए। ठीक, रेशियो हल्का हो जाएगा, 1 1 1 और यहाँ आएगा 3। ठीक, इसका मान लीजिए आप x है और पहले 2 संख्याओं का कितना दिया 3.95, फिर 3.40, 3 संख्याओं का, पहली 6 संख्याओं का 3.95 और 2 संख्याओं का 3.4 और 3.85। ठीक, अब इससे देखिए कितना कम है, ये 85 है, ये 95, तो 0.10 कम है माइनस का, और ये माइनस का 50 कम है। ठीक, 50 कम है, 50 कम है तो 50 10 60 हो गया। 55 कम है भाई, 95 में 40 घटाएंगे 5, 55, ये 55 कम है, तो माइनस माइनस का है, इसमें जोड़ दीजिए 55 10 65, माइनस का है उधर जाएगा प्लस होगा, तो 3.95 में 0.65 को प्लस करेंगे, 5 5 10, 9 6 15, 1 16 के 6, हासिल लगा 1, 3 1 4, यानी 4.60 निकला। जो बची हुई संख्या x का मान आया 4.6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, इस टाइप से समझ में नहीं आया तो आप इस टाइप से कर लीजिए। 6 संख्याओं का औसत कितना है 3.95। ठीक, इनका गुणा करके निकाल लीजिए। और अन्य 2 संख्याओं का कितना है, 2 का है 3.4 और 2 संख्याओं का 3.85, इनका गुणा करके निकाल लीजिए और इससे इसका टोटल से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, आपका 4.6 आएगा। ठीक, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए आप, 2 तरीके बता दिए आपको। देखिए ये सवाल क्या बोला, एक दुकानदार ने 2 टेप रिकॉर्डर एक ही कीमत पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, लेन देन में कुल हानि। जब ऐसा सवाल आपको दिखे तो इसका सीधा एक डायरेक्ट फार्मूला होता है x² / 100। ठीक, और जब लाभ और हानि दोनों दी हों तो इसमें 100% हानि होगी। बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट, इसमें हानि ही होगी, तो लाभ वाले ऑप्शन आपके कैंसिल हुए, ना लाभ ना हानि, हानि हुई। अब देखिए हानि कितनी हुई, 10% दिया, इसी को x मान लीजिए, जब दोनों वैल्यू बराबर दी हो जब ये लगेगा, तो 10%, 10 का स्क्वायर 100/100, कितना बचा 1% की, भाई उसमें पहले दिया कि हमेशा हानि होगी, तो 1% की हानि, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए मैथ पूरा हो गया आपका, मैथ पूरा हो गया। अब ये रहा कंप्यूटर का। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल में संचालित करता है। मेमोरी, रजिस्टर, बूट, फॉरवर्क, स्पाईवेयर, बोट रेसेस, नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज सबसे छोटी, पिछले मॉक का क्वेश्चन, सबसे छोटी केबी, रटा रटाया क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ मॉक में क्वेश्चन। एक तकनीक जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देती है। वाईफाई, वायरल, जिप, वायर्ड, एक्विलेट, प्राइवेसी। वाईफाई, वाईफाई तो वायर से देती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को, पहली पीढ़ी तो बड़ा, पहली पीढ़ी कंप्यूटरों को डिजिटल कोड द्वारा चिन्हित किया जाता है। एमएस एक्सेल में सेल द्वारा एफसो एड्रेस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है? नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हटाने के लिए आई थिंक, हटाने के लिए डिलीट तो होगा, शिफ्ट अल्ट, चलिए अल्ट प्लस डिलीट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है। नेट स्कोप, नेविगेटर, क्रोम, ओपेरा, ड्यूपल। नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसर का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आपको स्वचालित रूप से अगली लाइन में जाने के लिए सक्षम बनाता है? जब आप लाइन में टेक्स्ट को पूरी तरह भर देते हैं, स्ट्राइक थ्रू, कॉपी और पेस्ट, कट और पेस्ट, वर्ड रैप। नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। एमएस डोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे कोबोल और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। डीर कमांड का उपयोग बाहरी कमांड के लिए किया गया था, जबकि डेल्टी कमांड का उपयोग आंतरिक कमांड के लिए किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के x86 आधारित पीसी में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का उपयोग किया जाता था। यह ग्राफिक यूजर GUI को सपोर्ट करता। नो आइडिया, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे श्रेय दिया गया था, जो डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन के लिए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक भी रहे हैं? चार्ल्स बेबेज। रटा रटाया क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। चलिए, क्या बचा था? मैथ में हमारा एक क्वेश्चन बचा था, ठीक, देखते हैं उसको। पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर ये रह गया था, ठीक, इसको देखते हैं क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 75 मतों को अवैध पाया गया। विजेता को कुल अपेक्षित मतों में से 50% मत मिले और वह 170 मतों से जीता। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? ऑप्शन से लेके चले। 855 मतदाता थे, ठीक, वही ऑप्शन कर रहे हैं इसको, ठीक, 855 मतदाता थे। इसका 10% यानी 85.5, इसका 90% निकाल लीजिए सीधा। 10% अवैध चले गए, 855 बचे 90% बटे 100, ठीक, इतने मतदाता थे। इतने मतदाता ने मत डाले और 75 मतों को अवैध पाया गया। 0 से 0 काट दिया। 9×45 पॉइंट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 0 है और पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में मतदाता होते नहीं। नेक्स्ट देखिए, 800 को लेके चलते हैं, ठीक, माना कि 800 मतदाता थे, इसमें 10% अवैध, तो बचे कितने? 90% ने मत किया। 2 0 से 2, 720 बचे। इसमें 75 मत अवैध घोषित हो गए। 5 4 645 बचे कितने? 645 मत, ठीक। कुल अपेक्षित मतों में से 50%, कुल अपेक्षित मत कितने थे भाई? 720 थे। 720 का 50, 1/2, इतने मत उसको मिल गए। 360 उसको मिल गए। 360, 5, 4 में 6 गया, 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया 2, 2 से 85 मत उसको मिले। इनका अंतर देखिए क्या, 170 आ रहा है। 10 में 5 गया 5, यहाँ से 15 में 8 गया 7, 75 आ रहा, 170 नहीं, और ये भी गलत, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 850, यानी उसके पास 850 थे। इसका 90%, 10% अवैध घोषित हो मत। 2 0 से 9 अपना 45 के 5 हासिल 4 9 8 72 और 4 76, यानी 765 थे। 75 अवैध घोषित हो गए।
बचे कितने, 690 वोट बचे। ठीक, 765 का 50% मत उसे मिला, यानी 765 अपेक्षित मत थे, इसका 1/2 पॉइंट में आएगा, ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑप्शन देखे, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अब आपका बचा चौथा ऑप्शन। ठीक, टाइम बहुत है, चौथा ऑप्शन रख के देख लीजिए। वैसे आपका 100% यही सही निकलेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत कर दिया आपने, तो बचा कितना, एक ऑप्शन। देखिए 9 से 50, 9 से 50 का 90% निकालिए, 9 अपना 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 अपने 81 4 85। ठीक, इतने मत हो गए, इतने मत निकल के आए। इसमें से उसको कितने मत मिले, 75 मत अवैध घोषित हो गए। 5 में 5 गया 0, यहाँ से लिया 15 8, यानी 780 मत बचे। अब उसको अपेक्षित मत, यानी 9 से 50 का 1/2 मिला। ठीक, 2 चाकू 8, 2 7 14, 2 5 10, 475 मत उसको मिले हैं। 5 यहाँ से लिया 5, 8 में 7 में 7 किया 0, 305। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, 5 में 5 गया 0, 7 4 में 1 गया 1, 170 निकल के आ गया। ठीक, यही तो बोला उसने, ये भाई 475 वोट विजेता कैंडिडेट को मिले हैं, जो जीता है चुनाव उसको करने हैं। ठीक, 475 वोट, और क्या 305 वोट, 305 वोट जो है ना, ये हारने वाले को मिले हैं, हारने वाले को। ठीक, और इसका अंतर बोल रहा है, इसमें दिया 170, तो इसका अंतर निकाल लीजिए, 0 7 1, देखो 170 निकल गया, ऑप्शन से वेरीफाई हो गया था। जब 3 ऑप्शन आपके ऑलरेडी गलत हो गए थे, तो बचा आपका चौथा ऑप्शन, वो 100% सही होना चाहिए, आपने प्रूव भी कर दिया। ठीक, ऐसे लगाना है। अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा बेस से, तो आप ऑप्शन से लगा लीजिए। ठीक, तो बाई ऑप्शन आपका आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, देखिए ये हो गया आपका, मैथ में पूरे हो गए क्वेश्चन, मैथ में भी नहीं बचा और रीजनिंग में भी नहीं बचा। ठीक, सारे क्वेश्चन हो गए, मैथ में भी 15 हो गए और रीजनिंग में भी 25 अटेम्प्ट हो गए। जीएस का देखते हैं, अगर जीएस में 1 2 लगाए हैं तुक्का उक्का, तो उनको देखिए, हटा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए। ठीक, सबमिट किया जाए। अब तो कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं जो आपको करने लायक है। ठीक, चलिए सबमिट करते हैं। ठीक, टोटल 92 अटेम्प्ट किए हैं हमने क्वेश्चन, 8 नहीं अटेम्प्ट किए हैं। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। देखिए मेरा स्कोर बना है 82, 82 क्वेश्चन बने हैं। इसमें सही कितने थे, 84 सही थे, 8 गलत थे, 8 हमने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक, ये रहा मेरा स्कोर। अब आप लोग देखेंगे इसका एनालिसिस, कि जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये रहा सॉल्यूशन। देखिए ये सवाल नंबर 1 खोला आपने, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अभी टाइम है इसलिए आपको बता दे रहे, जैसे सॉल्यूशन करना था ये है। यहाँ से देखते हैं कि जीके में मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए। देखिए ये निकल के आया, जीके में मेरे 6 क्वेश्चन गलत थे, 3 हमने अटेम्प्ट नहीं किए। रीजनिंग में 1 क्वेश्चन गलत आया, ये क्वेश्चन क्या गलत हो गया भाई, ये तो पाप हो गया। रीजनिंग में 1 क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। मैथ में 15 क्वेश्चन सही, कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन सही 1 गलत। ठीक, कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन सही 1 गलत। ये रहा हमारा स्कोर। ये रीजनिंग में 1 क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया भाई, ये पाप कैसे हो गया। ठीक, अब आपको एनालिसिस बता रहे थे कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। ठीक, जैसे आपका ये क्वेश्चन था, ठीक, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, सही हो गया। फिर इसके नीचे देखिए क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, आपको लिख लेनी है। आपको कि पहले मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता हुई कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, जैसे इसमें दिया देखो, इन्हें 1951 हमने बताया था 51 में हुई, प्रथम मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, और ये कहाँ हुई, लंदन में आयोजित हुई। ठीक, ये आप लिख लीजिए। हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जनगणना है। ठीक, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे जनगणना का क्या, देख लीजिए कितने फैक्ट दिए गए। अगली जनगणना वर्ष 2027 में होगी, जनगणना हर 10 साल में होती, पहली जनगणना 1872 में हुई, 2013 की जनगणना का ये देख लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे सिर्फ उन्हीं को लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है, जितना इंपॉर्टेंट डाटा है सिर्फ उसको ही लिखना है, फालतू का पूरा डाटा नहीं लिखना। जो आपको पता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी शॉर्ट नोट बनाइए। जो दिए जनगणना 15वीं है ये लिख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है ये देख लीजिए, सबसे कम घनत्व किसमें, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, जैसे आनंद मठ से लिया गया है तो ये पुस्तक 1982 में लिखी हुई, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक। इस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग वाला देखते हैं, रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, बस इसके बाद फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गलत हुआ भाई हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 18 था? सीरीज था। क्या भरना था भाई इसमें? हमने क्या अटेम्प्ट दिया? क्वेश्चन नंबर ए था, ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर सी था। इसका आंसर क्या आएगा? बी। यल के बाद क्या आएगा? बी के बाद यल, तो यहाँ यल आ गया, यल के बाद ए आ गया, ठीक। बी यल ए। अब के से पहले क्या आएगा? यल आ गया, ठीक। के के बाद बी आएगा, और जो के से बी यल, यल के बाद ए आया, तो ए के बाद इसने क्या रख दिया? अच्छा, हमने यल रख दिया था, ये यल, यल तो यहाँ आएगा नहीं के बाद, क्योंकि बी के बाद यल है। सही है, ये सिली मिस्टेक हुई, यहाँ सी आएगा, यहाँ सी और यहाँ सी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिली मिस्टेक हुई। आप लोगों को यही सिली मिस्टेक नहीं करनी एग्जाम में, ठीक। देखो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, ये है सिली मिस्टेक। चलिए भाई फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक।